हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 10 मार्च और दिन है सोमवार। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 26वें दिन की कथा। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की रंग भरी एकादशी भी है। आप सभी से अनुरोध है हमारे चैनल पर एकादशी की कथा भी जरूर सुनिएगा। आज आप फाल्गुन मास महात्म्य से पहले कुछ संतों के बहुत ही रोचक और चमत्कार से भरे हुए प्रसंग सुनेंगे। इन कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा। संत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड गोवर्धन में रहकर नित्य भजन करते थे। नित्य प्रभु को 1000 दंडवत प्रणाम, 2000 वैष्णवों को दंडवत प्रणाम और 1,00,000 हरिनाम का नियम था उनका। भिक्षा में केवल एक बार 1 दोना छाछ यानी मट्ठा ब्रजवासियों के यहाँ से मांग कर पाते। एक दिन बाबा श्री राधा कृष्ण की मानसी सेवा कर रहे थे और उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि प्यारे, आज क्या भोग लगाने की इच्छा है? ठाकुर जी ने कहा, बाबा आज तो खीर पाने की इच्छा है, बढ़िया खीर बनाना। बाबा ने मन ही मन बढ़िया दूध औटाकर मेवा डालकर रबड़ी जैसी खीर बनाई और ठाकुर जी को खीर पवा दी। ठाकुर जी खीर पाकर बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, बाबा हमें तो लगता था कि तू केवल छाछ पीने वाला बाबा है, तू कहाँ खीर बनाना जानता होगा, परंतु तुझे तो बड़ी स्वादिष्ट खीर बनानी आती है। इतनी अच्छी खीर तो हमने आज तक नहीं पाई बाबा, तू भी तो थोड़ी खीर खाकर देख। बाबा बोले, हमको तो छाछ पीकर भजन करने की आदत है और आंत ऐसी हो गई है कि इतना गरिष्ठ भोजन अब पचेगा नहीं, आप ही खाओ। ठाकुर जी बोले, बाबा हमारी इतनी भी बात नहीं मानेगा। बातों ही बातों में ठाकुर जी ने खीर का कटोरा बाबा के मुख से लगा दिया और भगवान के प्रेमाग्रह के कारण और उनके अधरों से लगने के कारण वह खीर अत्यंत स्वादिष्ट लगी और बाबा थोड़ी अधिक खीर खा गए। मानसी सेवा समाप्त होने पर ठाकुर जी तो चले गए गौएं चराने और बाबा पड़ गए बुखार से बीमार। अब तो ब्रजवासियों में हल्ला मच गया कि हमारा बाबा तो बीमार हो गया है। ये बात जब श्रीनाथ मंदिर में श्री विट्ठल नाथ गोसाई जी के पास पहुंची तो उन्होंने अपने वैद्य से कहा कि जाकर श्री रघुनाथ दास जी का उपचार करो, वे तो हमारे ब्रज के महान रसिक संत हैं। वैद्य जी ने बाबा की नाड़ी देखकर बताया कि बाबा ने तो खीर खाई है। ब्रजवासी वैद्य से कहने लगे, 20 वर्षों से तो नित्य हम बाबा को देखते आ रहे हैं, ये बाबा तो ब्रजवासियों के घरों से 1 दोना छाछ पीकर ही भजन करता है और ये बाबा कहीं आता जाता तो है नहीं, फिर भला खीर मांगने कहाँ चला गया? ब्रजवासी वैद्य से झगड़ा करने लगे। कहने लगे, तुम कैसे वैद्य हो? अरे तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। वैद्य जी बोले, मैं अभी एक औषधि देता हूँ जिससे उल्टी होगी और पेट में जो भी है वो बाहर आ जाएगा। अगर खीर नहीं निकली तो मैं अपने आयुर्वेद के सारे ग्रंथ यमुना जी में प्रवाहित करके उपचार करना ही छोड़ दूंगा। ब्रजवासी बोले, ठीक है, औषधि का प्रयोग करो। बाबा ने जैसे ही औषधि खाई वैसे ही वमन हो गया और वमन में खीर बाहर निकली। अब तो ब्रजवासी पूछने लगे कि बाबा तूने खीर कब खाई? बाबा तू तो छाछ के अलावा कुछ पाता ही नहीं है, ये खीर कहाँ से आ गई? रघुनाथ दास जी कुछ नहीं बोले क्योंकि वे तो अपनी उपासना को प्रकट ही नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस रहस्य को गुप्त रहने दिया और मौन रहे, कुछ नहीं बताया। आसपास के जो ब्रजवासी वहां आए थे वो वहां से चले गए, परंतु अब उनमें बाबा के प्रति विश्वास कम हो गया। सोचने लगे कि बाबा हमसे झूठ बोलते हैं, खुद तो खीर खाते हैं और हमसे बताते हैं कि मैं सिर्फ छाछ पीकर ही भजन करता हूँ। अब तो ये बात चारों तरफ फैलने लगी कि बाबा तो छुपकर खीर खाता होगा। श्रीनाथ जी ने श्री विट्ठल नाथ गोसाई जी को सारी बात बताई और कहा कि आप जाकर ब्रजवासियों के मन की शंका को दूर करो, कहीं ब्रजवासियों द्वारा संत अपराध न हो जाए। तब श्री विट्ठल नाथ गोसाई जी ने ब्रजवासियों से कहा कि श्री रघुनाथ दास जी परम सिद्ध संत हैं और वे तो दीनता की मूर्ति हैं। बाबा अपने भजन को गुप्त रखना चाहते हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने जो खीर खाई वो इस बाह्य जगत में नहीं, वो तो मानसी सेवा के भाव राज्य में ठाकुर जी ने ही स्वयं उन्हें खिलाई है।
तो ऐसा होता है भक्त और भगवान के बीच का अटूट संबंध, और ऐसी होती है मानसिक सेवा की शक्ति। श्री गणेश दास भक्तमाली जी गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर में विराजते थे। वहां के पुजारी श्री रामचंद्र दास जी गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए नित्य जाया करते। एक दिन परिक्रमा करते करते अन्योर ग्राम में लुकलुक दाऊजी नामक स्थान के पास कुंज लताओं में उन्हें एक विलक्षण व्यक्ति दिखाई पड़े। उनके नेत्रों से अविरल जल बह रहा था। उनके संपूर्ण शरीर पर ब्रजरज लगी हुई थी और मुख से झाग निकल रहा था। थोड़ी देर पुजारी रामचंद्र दास जी वहीं पर ठहर गए और कुछ ही देर में उनका शरीर पुनः सामान्य स्थिति में आने लगा और वे महामंत्र का उच्चारण करने लगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुजारी जी समझ गए कि ये कोई महान सिद्ध संत हैं। उन्होंने उनका नाम पूछा तो कह दिया कि प्रेम से सब उन्हें हरे राम बाबा ही कहते हैं। पुजारी जी उनको लक्ष्मण मंदिर में श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी के पास ले गए। धीरे धीरे दोनों संतों में हरि चर्चा बढ़ने लगी और स्नेह हो गया। श्री हरिराम बाबा भी साथ ही रहने लगे। श्री हरिराम बाबा ने 12 वर्षों तक केवल गिरिराज जी की परिक्रमा की। उनके पास 4 लकड़ी के टुकड़े थे जिन्हें वो करताल की तरह उपयोग में लाते थे। उसी को बजा बजा कर महामंत्र का अहर्निश 12 वर्षों तक जप करते करते श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते रहे। जब नींद लगती तो वहीं सो जाते, जब नींद खुलती तो फिर से उठकर परिक्रमा में लग जाते। नित्य वृंदावन की परिक्रमा और यमुना जलपान, यमुना जी स्नान ही उनका नियम था। बाद में बाबा श्री सुदामा कुटी में विराजमान हुए। जब बाबा हरे राम महामंत्र का कीर्तन करते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तब उनको प्रेम आवेश होता और भगवान की साक्षात अनुभूति होती थी। एक नील वर्ण की कांति दिखाई पड़ती और उसी में श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें हुआ करता। उसी को पकड़ने के लिए बाबा अक्सर उसके पीछे पीछे भागते और फिर कुछ देर बाद उन्हें मूर्छा आ जाती। उनका शरीर कांपने लगता और बाद में फिर से साधारण स्थिति हो जाया करती। एक बार बाबा श्री गणेश दास जी, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी और श्री हरिराम बाबा, ये 3 संत पैदल जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए निकले। रास्ते में कीर्तन करते करते श्री हरिराम बाबा को प्रेमावेश हुआ और पास ही के एक गन्ने के सघन खेत को 3 मील तक चीरते हुए वे पार हो गए। पूरा शरीर रक्त से भर गया। घंटों मूर्छित अवस्था में रहे और ऐसा रास्ते में कई बार हुआ और बहुत दिनों के बाद वे संत जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जयपुर में एक भूरामल बजाज नाम के व्यापारी रहते थे जो बाबा के शिष्य भी थे। एक बार उन्होंने अपने 3 मंजिला मकान की छत पर कीर्तन का आयोजन करवाया। अनेक सत्संगी भक्त और संतों को बुलाया। बाबा को भी कीर्तन में बुलाया। बाबा ने कहा कि छत पर कीर्तन करना ठीक बात नहीं है, पता नहीं कब प्रेमावेश आ जाए और सब लोगों को परेशानी हो जाए। अच्छा होगा कि नीचे आंगन में ही कीर्तन हो। भूरामल सेठ ने कहा कि महाराज आप केवल कोने में बैठे रहना, अब इंतजाम हो गया है। भूरामल के आग्रह करने से बाबा कीर्तन में बैठ गए। कीर्तन शुरू हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परंतु कुछ देर बाद उनसे रहा नहीं गया। वे कीर्तन में इतने लीन हो गए कि नृत्य करते करते वे दौड़ पड़े और छत से नीचे जा गिरे। सब लोग नीचे भागे और बाबा को उठाया। कुछ देर तक मूर्छा रही। बाबा के एक हाथ में ज्यादा चोट लग गई थी, जिस कारण भूरामल बड़े दुखी हुए कि हमने बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया। भूरामल ने बाबा को अपने ही घर पर रखकर उनकी बड़ी अच्छी प्रकार से बहुत लंबे समय तक सेवा की। एक दिन श्री हरिराम बाबा प्रसन्न होकर बोले, भूरामल बच्चा, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग ले। भूरामल ने कहा, बाबा मेरी तो बस यही इच्छा है कि मेरा शरीर भगवान का भजन करते हुए छूटे और मुझे भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति हो। बाबा ने कहा, ठीक है बच्चा, ऐसा ही होगा।
तू अकेला ही नहीं बल्कि तेरी पत्नी भी तेरे साथ भजन करते करते भगवान के धाम को जाएगी। और फिर इस घटना के कुछ समय बाद एक दिन श्री गणेश दास जी, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी और श्री हरिराम बाबा, ये 3 संत जयपुर के पास गलता आश्रम पर प्रातःकाल स्नान कर रहे थे। श्री हरिराम बाबा पहले स्नान कर और तिलक स्वरूप करके माला जपने लगे। उसी समय हरिराम बाबा सहसा उठे और दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देकर बोले, बहुत अच्छे भूरामल बच्चा, धाम को पधारो और ठाकुर जी को मेरी ओर से भी प्रणाम कर देना। बाबा गणेश दास जी और पुजारी जी ने पूछा, बाबा आप ये आकाश की ओर देखकर किससे बातें कर रहे थे? श्री हरिराम बाबा ने कहा, क्या तुमने देखा नहीं, भूरामल उसकी पत्नी के सहित विमान में बैठकर वैकुंठ को जा रहा है। उसी को आशीर्वाद देकर भगवान को प्रणाम करने को कह रहा था। थोड़ी ही देर बाद भूरामल सेठ के घर का एक सेवक आया और उसने बताया कि कुछ देर पहले भूरामल सेठ और उसकी पत्नी का भजन करते करते शरीर छूट गया है। श्री हरिराम बाबा राजस्थान के पाली जिले में स्थित मुंडारा गांव में एक खेत के पास झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति के घर में भूत प्रेतों का उपद्रव हो गया। तांत्रिक पूजा पाठ प्रयोग ओझा सबने प्रयास किया। बहुत प्रकार से अन्य उपाय करने पर भी समाधान नहीं हुआ। तब वह व्यक्ति अपने परिवार सहित घर छोड़कर शहर की ओर चलने को तैयार हुआ। किसी ने उस व्यक्ति से कहा कि श्री हरिराम बाबा बड़े सिद्ध महात्मा हैं, अगर वे इस मकान में रह जाएं तो भूत प्रेत सब भाग जाएंगे। पीड़ित व्यक्ति बाबा के पास जाकर सत्य बात बोला ही नहीं। उसने बस कह दिया कि महाराज, आप यहाँ खेत के पास खुले में रहते हैं, ठंड का समय है, हमारा मकान खाली पड़ा हुआ है, वहाँ हमने साफ सफाई भी कर रखी है और अब हम शहर जा रहे हैं, इसलिए आप हमारे मकान में जाकर रहो। बाबा बोले, ठीक है बच्चा, ठीक है, वहाँ ठंड भी कम लगेगी। और फिर सुबह बाबा अपना कमंडल, माला और आसन लेकर वहाँ पहुँचे और भजन में बैठ गए। जैसे ही संध्या का समय हुआ, प्रेतों का उपद्रव शुरू हो गया। बाबा तो समझ गए कि यहाँ प्रेतों का निवास है, परंतु बाबा शांति से भजन में लगे रहे। प्रेतों ने बहुत प्रकार से नाच गाना किया और शोर मचाया, परंतु बाबा भजन से नहीं उठे। अंत में एक चुड़ैल बाबा के सामने आकर खड़ी हो गई। श्री हरिराम बाबा उस स्त्री को पहचानते थे। बोले, अरे तू तो इसी गांव की थी और कुएं से गिरकर तेरी मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मण परिवार की बहू होने पर भी तुझे प्रेत योनि की कैसे प्राप्ति हो गई? तब उसने बताया कि जन्म चाहे कितने ही ऊंचे कुल में हो जाए, परंतु आचरण अच्छा न हो तो अधोगति में ही जाना पड़ता है। पर पुरुष के संग करने के पाप से मुझे प्रेत बनना पड़ा। मैं पातिव्रत का पालन नहीं कर पाई और बाद में मैंने आत्महत्या की। मैं इस प्रेत योनि में बड़ा कष्ट पा रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। बाबा बोले, यहाँ और कितने भूत प्रेत हैं? उस चुड़ैल ने कहा, हमारी संख्या 15 है। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा उद्धार करने के बारे में विचार करूंगा। अगले दिन वो फिर आई तो बोली, बाबा हम पर कृपा करो। बाबा थोड़े विनोदी स्वभाव के थे। कहने लगे, बातों से उद्धार होता है क्या? उद्धार तो घी से होता है और हमारा घी समाप्त हो गया है। गाय का घी लाओ, सूखी रोटी भगवान को भोग लगा रहे हैं। तब चुड़ैल बोली, ठीक है, मैं अभी घी लेकर आती हूँ। गांव में एक यादव परिवार के मुखिया जी रहते थे। वो चुड़ैल जाकर उनके बहू के शरीर पर चढ़ गई। अब बहू अजीबोगरीब हरकत करने लगी। एक तंत्र मंत्र करने वाले ओझा को बुलाया गया और जैसे ही उसने मंत्रों का प्रयोग किया तो वह चुड़ैल बोलने लगी, छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको लेकर जाऊंगी। ओझा जी बोले, इसको छोड़ दो, नई नई शादी हुई है इसके प्राण क्यों लेना चाहती हो? चुड़ैल ने कहा, नहीं, मैं तो इसको लेकर जाऊंगी। ओझा ने पूछा, इसको छोड़कर किस प्रकार से जाओगी, उपाय बताओ। चुड़ैल बोली, गांव में एक हरिराम बाबा नामक महात्मा हैं, उनका घी खत्म हो गया है, भगवान को सूखी रोटी का भोग लगा रहे हैं, उनके पास गाय का घी पहुंचाओ तो मैं इसको छोड़कर जाऊंगी। अब मुखिया जी के पास 3 किलो गाय का घी था। वह तुरंत सेवक के हाथ से बाबा के पास भिजवाया।
जैसे ही बाबा के पास घी पहुंचा, वह चुड़ैल वापस आ गई। अब तो गांव भर में ये बात फैल गई कि अगर बाबा को घी नहीं दिया तो हमारे घर भी भूत प्रेत भेज देगा। हर दिन बाबा के यहाँ पाव भर ताजा घी आने लगा। बाबा उससे संत सेवा भी करने लगे। हलवा, पूरी, चावल आदि में घी का प्रयोग करते। कुछ दिन बाद वह चुड़ैल बाबा के पास आकर बोली, बाबा, रोज का घी का तो प्रबंध हो गया, अब तो हमारा उद्धार करो। बाबा बोले, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? उसने कहा कि हमारे लिए यदि शिव पुराण की कथा हो तब हमारा उद्धार होगा। बाबा ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा उद्धार हो जाए तब हमें अनुभूति करवा कर जाना। बाबा ने पास में रहने वाले एक ब्राह्मण जानकी प्रसाद चौबे को बुलाया और उनसे बाबा श्री गणेश दास जी के नाम एक पत्र लिखवाया। उसमें घटना लिख दी कि इस कार्य के लिए शिव पुराण की कथा करनी है। बाबा गणेश दास जी ने कहा कि हमने तो कभी शिव पुराण की कथा कही नहीं, परंतु श्री हरिराम बाबा की आज्ञा है तो अवश्य करेंगे। बाबा श्री गणेश दास जी मथुरा से चलकर हरे राम बाबा के पास आए और प्रातःकाल महाराज जी मूल पाठ करते थे, संध्या काल 5 घंटे कथा कहते। वे सभी प्रेत दिव्य देह धारण करके श्री हरिराम बाबा के सामने आकर प्रणाम करके बोले, बाबा, भगवान शिव के गणों का विमान आ गया है और उनके साथ हम सभी कैलाश को जा रहे हैं। एक बार बाबा गणेश दास जी ने उनका थोड़ा परिचय और कुछ पद एक पुस्तक के रूप में श्री रामानंद पुस्तकालय में प्रकाशित किया। दिल्ली की एक स्त्री ने वह पुस्तक पढ़ी और सोचा कि इस समय में भी ऐसे भगवत प्राप्त संत विराजमान हैं तो दर्शन तो करने ही चाहिए। वह स्त्री उस पुस्तक पर पता पढ़कर सुदामा कुटी पहुंची। वहां उस समय राजेंद्र दास जी और कुछ अन्य वैष्णव सेवा में रहते थे। उस स्त्री ने पूछा कि इस पुस्तक में जिनके पद हैं क्या उन संत के दर्शन हो सकते हैं? राजेंद्र दास जी ने कहा, बाबा का तो अब शरीर वृद्ध हो गया है, चल फिर नहीं पाते। उस स्त्री ने बाबा हरिराम के बारे में और अधिक जानने की इच्छा प्रकट की। राजेंद्र दास जी ने उनकी कुछ अनुभूतियां सुनाई, जिस कारण उस स्त्री की श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। राजेंद्र दास जी ने बाबा से अंदर जाकर कहा, एक भक्ता आपके दर्शन करने आई है। श्री हरिराम बाबा बोले, यहाँ किसी को मत लाओ, मैं तो नंग धड़ंग पड़ा रहता हूँ, शरीर पर लंगोटी भी नहीं होती। राजेंद्र दास जी बोले, बाबा, श्रद्धावान स्त्री है, आपके दर्शन करने की बहुत इच्छा है उसकी। तब बाबा ने कहा, ठीक है। राजेंद्र दास जी ने श्री हरिराम बाबा के शरीर पर कपड़ा डाल दिया और उस भक्ता को अंदर लेकर आए। उनने प्रणाम किया और कुछ सेब और 51 रुपये भेंट में दिए। बाबा ने उससे पूछा कि वो कहाँ से आई है, घर में कौन कौन है, ये सब कुछ पूछा। उसने घर परिवार का सब हाल सुनाया। अंत में बाबा ने पूछा कि तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? उसने कहा कि घर परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर आने के कारण अब तक विवाह नहीं हुआ। बाबा बोले, मैं तो अब विवाह के योग्य नहीं हूँ, मेरा शरीर अब वृद्ध हो गया है। स्त्री बोली, बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो आपकी पोती जैसी हूँ और आप साधु होकर ऐसी बातें करते हैं। बाबा बोले, तुमसे किसने कह दिया कि मैं साधु हूँ? मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ, मैं तो गुंडा और पागल हूँ। गुंडा और पागल तो ऐसी ही बातें करता है। वह स्त्री तो घबराकर नाराज होकर भागने लगी। जाते जाते सब मिठाई, सेब, रुपया भी वापस कर दिया। अब राजेंद्र दास जी ने पूछा, बाबा, वह स्त्री बड़ी श्रद्धा से तो आपके पास आई थी, लेकिन आपने ऐसी क्या बातें कर दी कि उसने सारी भेंट आपको वापस कर दी? बाबा बोले, मैं बूढ़ा हूँ, परंतु यहाँ रहने वाले सब संत बूढ़े नहीं हैं। विरक्त संतों के यहाँ अकेले महिलाओं का आना ठीक नहीं है। बार बार आना जाना शुरू होगा, ये अच्छा नहीं है। और मेरी 100 साल के ऊपर उम्र चल रही है। इतने साल राम जी ने माया से बचाए रखा, अब बुढ़ापे में तो मैं अपने वैराग्य पर कलंक नहीं लगा सकता ना। इस तरह की बातें करने से अब वह दोबारा आने का प्रयास ही नहीं करेगी। राजेंद्र दास जी ने पूछा, बाबा, अगर अगली बार फिर आ गई तो? बाबा बोले, अगर अब की बार आई तो गाली दूंगा। राजेंद्र दास जी ने पूछा, बाबा, अगर गाली खाकर भी फिर आ गई तो? बाबा बोले, फिर तो डंडा लेकर उसको भगाऊंगा। राजेंद्र दास जी ने पूछा, डंडे के डर से भी ना मानी तो क्या करेंगे बाबा? ये सुनकर बाबा रोने लगे और कहने लगे,
अगर उसकी ऐसी श्रद्धा संतों के चरणों में है तो फिर मैं उसको श्री कृष्ण से मिलने का रास्ता बता दूंगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार कनक भवन अयोध्या में महाराज का आयोजन किया गया। उस समय श्री हरिराम बाबा और श्री गणेश दास भक्तमाली जी अन्य कुछ संतों के साथ अयोध्या राज का दर्शन करने पधारे। जैसे ही ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए वैसे ही श्री हरिराम बाबा का शरीर भी निष्प्राण हो गया, श्वास चलनी भी बंद हो गई। सबने कहा, बाबा पधार गए, इनको सरयू जी लेकर चलो। बाबा श्री गणेश दास जी ने कहा कि ये विलक्षण महापुरुष हैं, जब तक इनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती तब तक अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। अगले दिन पुनः रासलीला आरंभ हुई और श्री कृष्ण गोपियों के मध्य प्रकट हुए और वैसे ही बाबा भी कूद कर खड़े हो गए और हे प्राणनाथ, हे गोविंद, हा रास बिहारी, हे गोपीनाथ कहते हुए भगवान के चरणों को पकड़ लिया। श्री हरिराम बाबा कुछ समय के लिए कोटा राजस्थान में भी विराजे। उस समय बाबा नित्य प्रति कीर्तन करते और लोगों से भी करवाते। एक दिन बाबा चंबल नदी में स्नान करने गए हुए थे और उस समय उन्हें चंबल नदी को देखकर यमुना जी का स्मरण हुआ। यमुना जी को देखकर श्री कृष्ण का स्मरण हुआ और भावावेश में आकर वे जल में कूद गए। सब लोगों ने सोचा कि नदी का प्रवाह बहुत तीव्र है और गहराई भी अधिक है, बाबा तो डूब ही गए होंगे। मछुआरों की मदद से बड़े बड़े जालों के द्वारा बाबा का शरीर निकाला गया। चिता बनाकर उनके शरीर को अग्नि देने की तैयारी हो रही थी। कोटा में ही बाबा के एक शिष्य श्री द्वारिकालाल दुबे जी भजन करते थे, जो पहले न्यायाधीश के पद पर रह चुके थे और बाद में नौकरी त्याग कर अपना सारा समय भजन में रहा करते थे। उनको श्री रघुनाथ ने भजन करते करते ध्यान में दर्शन देकर कहा, श्री हरिराम बाबा मेरे नित्य धाम में आ गए हैं, पर उनका शरीर अभी कुछ समय तक संसार में रहना बाकी है। शीघ्र ही उनके शरीर में प्राणों का संचार होगा। लोग उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, अतः तुम जाकर उनके शरीर की रक्षा करो। अब वे पुलिस लेकर वहां पहुंचे और बाबा के शरीर को अपने घर पर ले गए। जब घर वालों ने विरोध किया तो वे उनकी दूसरी हवेली में बाबा का शरीर साथ लेकर गए और फूल बिछाकर उस पर शरीर को रख दिया। दीपक जलाकर भजन में बैठ गए। लगभग 12 घंटे बाद बाबा महामंत्र का उच्चारण करते हुए उठकर बैठ गए। द्वारकालाल जी ने ठाकुर जी की आज्ञा सुनाई और पूछा कि बाबा आप नित्य धाम कैसे चले गए? बाबा बोले कि ठाकुर जी के पार्षद विमान में आए और मुझे लेकर गए। भगवान ने पार्षदों से कहा कि बाबा से तो धरती पर बहुत सारे कार्य करवाने हैं, इनको पुनः धरती पर छोड़कर आओ। तुमने भगवान की आज्ञा का पालन किया है, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, जो चाहे वो मांग लो। तब द्वारकालाल जी ने कहा, बाबा मेरी इच्छा है कि भगवान के दर्शन और कीर्तन करते हुए ही मेरा शरीर शांत हो। बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर जन्माष्टमी के पूर्व पर श्री मधुरेश जी के मंदिर में पैरों में घुंघरू बांधकर कीर्तन करते हुए भगवान का दर्शन करते करते ही उनके प्राण निकले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये था आज का अद्भुत प्रसंग। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य की आज की कथा। मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर को अनेक पवित्र तीर्थों का महात्म्य बताते हुए आगे कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, सूर्यवंश में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं, जो अयोध्या के अधिपति थे। उन्होंने पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया था। उनके राज्य में चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करने में तत्पर रहा करते थे। हर गाय इच्छानुसार दूध देने वाली कामधेनु थी। पृथ्वी हरी भरी खेती से सुशोभित होती थी। एक दिन राजर्षि इंद्रद्युम्न ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, महामुने, मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, सो किस तीर्थ में जाकर उसका अनुष्ठान करूं, कृपया ये बताइए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, वेद वेत्ता ब्रह्म ऋषिगण आपको जैसी सम्मति दें, उस प्रकार ब्राह्मण ऋत्विजों के द्वारा आपको यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस समय राजसभा में मरीचि, कश्यप, अंगिरा, गौतम, दुर्वासा, च्यवन, धूम्र, महामुनि, कण्व तथा और भी बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर बैठे हुए थे।
महाराज इंद्रद्युम्न ने उन सब से पूछा कि किस तीर्थ में किया हुआ यज्ञ मनोवांछित फल देने वाला होता है, कृपया ये बताइए। तब ऋषिगण कहने लगे कि राजन, इस काम के लिए ऋषियों ने अनेक भिन्न भिन्न तीर्थों को श्रेष्ठ बताया है। ये सुनकर दुर्वासा जी ने हंसते हुए कहा, राजन, ब्राह्मण ज्ञान की अधिकता से ज्येष्ठ माने जाते हैं। क्षत्रियों में जिसका बल और पराक्रम अधिक हो वही ज्येष्ठ माना गया है। वैश्यों का ज्येष्ठत्व धन और धान्य की अधिकता पर निर्भर है और शूद्र जन्म तथा आयु के अनुसार ही ज्येष्ठ माने जाते हैं। 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले तीनों वेदों के ज्ञाता त्रिकालज्ञ महर्षि मार्कंडेय जी के रहते हुए धर्म का निरूपण और निश्चय करने की शक्ति किसमें है? महाराज, आप नर्मदा के तट पर विद्यमान धर्मारण्य में जाइए। वहां मार्कंडेय जी जहां बताएं उसी स्थान पर आप अपना यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। देवर्षि, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा कहकर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मंत्री देवगर्भ को यज्ञ की सभी सामग्री ले चलने का आदेश दिया और स्वयं वहां के ब्राह्मणों और मुनियों के साथ दिव्य वाहन पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा की। उनके साथ अंतःपुर की रानियां भी थीं। सबके साथ राजा इंद्रद्युम्न धर्मारण्य में पहुंचे जहां मार्कंडेय जी विद्यमान थे। वहां जाकर उन्होंने मार्कंडेय जी को साष्टांग प्रणाम और उनका यथावत पूजन किया। राजा इंद्रद्युम्न को आया देखकर महामुनि मार्कंडेय जी ने पूछा कि राजन, कुशल तो है ना? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। इन ब्रह्म ऋषियों के साथ यहाँ किस प्रयोजन से तुम्हारा आना हुआ है, बताओ। तब राजा कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मैं यज्ञ करने के लिए यहाँ आया हूँ, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूं, कृपया ये बताइए। सुनकर मार्कंडेय जी कहने लगे कि राजन, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सब नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। उत्तर में जितने शिवलिंग हैं और दक्षिण में जो तीर्थ हैं वे सब कोटि तीर्थ में लीन होते हैं, इसलिए उसका नाम कोटि तीर्थ हुआ है। भगवान शंकर ने पूर्व काल में पार्वती जी, कार्तिकेय जी, श्री ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं के सम्मुख इस तीर्थ के महात्म्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि ओंकारेश्वर के समीप नर्मदा में कोटि तीर्थ बताया गया है। वहां जो दान, होम, यज्ञ तथा दुष्कर तप आदि पुण्य कर्म किया जाता है उसके पुण्य का अंत नहीं है। ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र की प्रशंसा की जाती है, परंतु नर्मदा सभी कार्यों के लिए पुण्यदायिनी कही गई है, इसलिए तुम कोटि तीर्थ में जाकर यज्ञ करो। ये सुनकर परम धर्मात्मा राजा इंद्रद्युम्न ने अमित तेजस्वी मार्कंडेय मुनि के चरण पकड़े और कहा, हे मुने, आपने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। इसी समय सुंदर यज्ञयोप, विभिन्न देशों के क्षत्रिय वृंद, गौ, अश्व, हाथी तथा अन्य आवश्यक सामग्री साथ लेकर मंत्री देवगर्भ भी वहीं आ पहुंचे। तब राजा ने 30 योजन एक विशाल यज्ञ मंडप बनवाया। उसमें बहुत से यूप लगाए और अपने प्रमाण के अनुसार तरह तरह के कुंडों का निर्माण कराया। यज्ञ प्रारंभ हुआ और वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि से भूमि और आकाश का मध्य भाग गूंज उठा। सूर्य के समान तेजस्वी अग्निदेव अपने धूम रहित स्वरूप से प्रज्वलित हो रहे थे। महाराज इंद्रद्युम्न ने उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी का भी आह्वान किया। इनके साथ सभी देवता भी पधारे। राजा के यज्ञ में घी और दूध की नदियां बहती थीं, जहां दही और खीर की कीच जमी हुई थी। अनेक तरह के भक्ष्य भोज्य पदार्थ सदा सबके लिए प्रस्तुत रहा करते थे। देवता, मुनि तथा 4 प्रकार के प्राणी समुदाय भली भांति तृप्त हुए। अंत में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा भी दी गई। इस प्रकार वह यज्ञ संपूर्ण हुआ। फिर ध्रुव तथा ब्रह्मपुत्र महर्षियों को विदा करके ओंकारेश्वर के स्वरूप को जानकर राजा ने उनका पूजन किया। मणि, माणिक्य आदि रत्नों से पहले ओंकार लिंग को विभूषित किया। फिर गंध, तरह तरह के धूप, कपूर, अगरु, चंदन, ध्वज, छत्र, वितान, व्यंजन और दिव्य चामरों से पूजा संपन्न करके इस प्रकार स्तुति की कि जिस बिंदु युक्त ओंकार का योगीजन सदा ध्यान करते हैं तथा जो ओंकार स्वरूप काम और मोक्ष देने वाले हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। श्री ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र को भी वर देने वाले सर्वदेवमय हे शिव, आपको नमस्कार है। रुद्र, पुण्य से सुशोभित होने वाली जो आपकी कल्याणमयी अघोर मूर्ति है, उसके द्वारा आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सब ओर हाथ और पैर हैं, सब ओर नेत्र, सिर और मुख हैं।
लोक में सब और आपके कान हैं और आप सबको व्याप्त करके स्थित हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर ओंकार लिंग के मध्य भाग में एक दूसरा लिंग भी दिखाई दिया, जो प्रज्वलित कालाग्नि के समान कांतिमान हो रहा था। उसने राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके लिए वर मांगो। तब राजा बोले, देव, वहां यज्ञ पर्वत पर देवद्रोणी में भगवती पार्वती के साथ पूजित होकर आप सदा निवास कीजिए। हे देव देवेश्वर, इस तीर्थ में जो अपने प्राणों का त्याग करे वह शिवलोक में जाए। तब भगवान ओंकारेश्वर कहने लगे, हे राजन, तुम्हारी ये सब कामनाएं पूर्ण हो। ऐसा कहकर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन्हीं के साथ अन्य देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर कैलाश धाम को चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने वहां 4 प्रकार के प्राणियों को सुनाकर कहा कि तुम सब लोग मेरे यज्ञ के प्रभाव से निरोगी हो जाओ और सभी तृप्त रहो। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने साष्टांग प्रणाम करके भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। राजा ने कहा, मैं केशव अर्थात जल में शयन करने वाले, माधव अर्थात लक्ष्मीपति, श्री विष्णु, गोविंद, मधुसूदन, पद्मनाभ, ऋषिकेश, श्रीधर, त्रिविक्रम, दामोदर, वासुदेव, श्री हरि को प्रणाम करता हूँ, जो शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष और वनमाला से विभूषित हैं। संपूर्ण लोकों के रक्षक, जगत के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति तथा सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं उन भगवान श्रीकांत, श्रीधर, श्रीश और श्रीनिवास को मैं नमस्कार करता हूँ। हे अच्युत, अनंत, यज्ञेश, यज्ञाधिप, आपको नमस्कार है। ऋक्, साम, अथर्व और यज्ञ स्वरूप आपको नमस्कार है। नरसिंह, मत्स्य, वाराह और कूर्म रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। पवित्र वाहन पर आरूढ़ होने वाले हे गरुड़ ध्वज, आपको नमस्कार है। जो सहस्त्र मस्तकों वाले, सकल, निष्कल, जानने योग्य, अंतर्यामी, अध्यक्ष तथा सबके आदिकरण हैं उन भगवान नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। दैत्यों का अंत करने वाले देवता श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। हिरण्य, पृथ्वी तथा यज्ञ को अपने गर्भ में धारण करने वाले, अमृत की उत्पत्ति के हेतुभूत श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। हे वासुदेव, श्री गर्भ और ज्ञान गर्भ स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है। आप ही प्रत्येक युग में सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। आपके सब और नेत्र हैं, सब और मुख हैं। आप अव्यक्त और जानने योग्य हैं। संपूर्ण विश्व के आत्मा, प्रकाशक और सबके भीतर निवास करने वाले आपको नमस्कार है। आप सूर्य, वायु, अग्नि और चंद्रमा हैं। हे देव देवेश्वर, आप ही धाता, इंद्र और प्रजापति हैं। हे सुरश्रेष्ठ, आपकी ही कृपा से मेरे यज्ञ की सिद्धि हुई है। राजा के द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु कहने लगे कि राजन, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम कोई वर मांगो। राजा बोले, ओंकार लिंग के उत्तर भाग में वैदूर्य पर्वत की चोटी पर हे प्रभु, आप जनार्दन लिंग के रूप में निवास कीजिए। यहाँ विधि पूर्वक आपकी पूजा करके मनुष्य श्री विष्णु धाम को प्राप्त हो, पशु पक्षियों की योनियों में न जाए और यमलोक में भी प्रवेश न करें। यहाँ प्राण त्याग करने पर मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति हो और इस तीर्थ में पितरों के निमित्त अन्नदान करने पर वे पितर आपकी कृपा से विष्णु धाम को प्राप्त करें। तब भगवान विष्णु कहने लगे, राजन, मैं यही अवतार धारण करूंगा और तुमने जो कुछ मांगा है वह सब मेरी कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगा। ऐसा कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु अपने धाम को चले गए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न के महान यज्ञ का वर्णन किया गया। उस यज्ञ से ही वह पर्वत समस्त संसार में पुण्य तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। सिद्धेश्वर लिंग को श्री ब्रह्मा का और नारायणेश्वर को श्री हरि का स्वरूप समझो। इसके श्रवण से, कीर्तन से मनुष्य विष्णुलोक में सम्मानित होता है। इसके बाद सत्यव्रत परायण राजा ने तीर्थों की स्तुति करते हुए कहा कि पितरों का उद्धार करने के लिए समस्त तीर्थों को मेरा बारंबार नमस्कार है। तीर्थ बोले, महाभाग, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे मनवांछित वर मांगो। राजा ने कहा, हे तीर्थगण, आप सब लोग मुझ पर अनुग्रह करके ओंकार के समीपवर्ती तीर्थ में निवास कीजिए। तब
तब तथास्तु कहकर तीर्थों ने नर्मदा नदी की इस प्रकार स्तुति की कि अनेक कल्प पर्यंत स्थित रहने वाली तथा महादेव जी की सर्वोत्कृष्ट कला स्वरूपा नर्मदा देवी को हम नमस्कार करते हैं। सब लोकों में अत्यंत प्रसिद्ध और नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा जी को हम शीश झुकाते हैं। देवी, हम तीर्थों के प्रभाव से नहीं किंतु स्वभाव से ही परम पवित्र हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान सूर्य की प्रभा और अग्निदेव की कांति पवित्र होती है। नर्मदा जी की स्तुति करके तीर्थों ने राजा से कहा, राजन, जैसे चंद्रमा की कला पवित्र होती है उसी प्रकार से महानदी नर्मदा भी है। ऐसा कहकर सब तीर्थ देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा इंद्रद्युम्न ने अर्घ देकर श्री गंगा जी की स्तुति की। गंगा, भागीरथी, देवी, भोगवती, शुभा, जानवी, मोक्षदा, भद्रा, तारिणी और पापनाशिनी इत्यादि नामों से प्रसिद्ध गंगा जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे माता, आप ही स्वर्ग में देवाधिदेव से वंदित मंदाकिनी कहलाती हैं। आप ही वेद माता गायत्री, उमा और कात्यायनी हैं। देवी, आपको साक्षात महादेव जी ने अपने सिर पर धारण किया है। इससे अधिक आपके विषय में और क्या कहा जा सकता है। भगवान चंद्रार्थ शेखर को छोड़कर दूसरा भला कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है। तब इस स्तुति से प्रसन्न हुई गंगा जी ने कहा, महाराज, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। राजा ने कहा, हे देवेश्वरी, आप सदा यहीं पर निवास कीजिए, बस मेरी यही इच्छा है। सुनकर गंगा जी कहने लगी कि राजन, ऐसा ही होगा, मैं अपने एक अंश से सदा यहीं पर प्रवाहित होंगी। ऐसा कहकर गंगा जी अपने स्थान को चली गई। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने नर्मदा देवी की स्तुति की। हे देवी, आपके जल के प्रभाव से मैंने देवताओं और पितरों को संतुष्ट किया है। आपने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी को पवित्र किया है। आप संपूर्ण प्राणियों की माता और मनुष्यों को संसार सागर से पार उतारने वाली हो। महादेवी, मेखला, कल्पगा, नर्मदा और जलपूर्णा इत्यादि नामों से विख्यात होकर आप विंध्य पर्वत की शोभा बढ़ाती हो। शुभे, सहस्त्रों वर्षों तक आपकी स्तुति में संलग्न रहने पर भी कौन भला आपकी स्तुति भलीभांति कर सकता है। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर नर्मदा जी ने कहा, राजन, तुम क्या चाहते हो कहो, मैं तुम्हें वह वर अवश्य दूंगी जिससे तुम सिद्धि को प्राप्त होगे। नर्मदा जी का ये वचन सुनकर ब्राह्मणों सहित शिव भक्त परायण राजा ने हंसते हुए कहा, देवी, अगर आप मुझे वर देना ही चाहती हैं तो अपने दक्षिण तट से लेकर उत्तर तट तक 7 धाराएं कर लीजिए। नर्मदा जी बोली, राजन, मेरे प्रभाव और कृपा से ये सब समर्थ है, सब कुछ संभव है, ये सब हो जाएगा। इस बीच में जो कुछ दान दिया जाएगा उसका पुण्य भी असंख्य होगा। यहाँ दान देने वालों का पुनः इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा। शूद्र, चांडाल, मृग, पशु और सर्प आदि भी नील गंगा संगम में स्नान करने या प्राण त्यागने पर स्वर्ग धाम को जाएंगे। इसके बाद नर्मदा जी को नमस्कार करके राजा इंद्रद्युम्न अपने वाहन पर आरूढ़ हुए और सहस्त्रों राजाओं के साथ अपनी राजधानी देव निर्मित पुरी अयोध्या को चले गए। वहां बहुत लंबे समय तक राज्य करने के बाद वे अंत में स्वर्गलोक में गए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये प्राचीन इतिहास मैंने तुम्हें सुनाया। जो इसे कहते और सुनते हैं वे कभी यमलोक नहीं देखते और कभी पाप योनि में भी नहीं जाते हैं। जय भोलेनाथ। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सब आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा।